यार ट्रांसफार्मर सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। तीनों कंपनीज ने क्वार्टर फोर रिजल्ट डिक्लेयर किए, तीनों एक ही सेक्टर में है, पावर ट्रांसफार्मर्स। तीनों के साथ एक ही मैक्रो टेलविंड है, इंडिया का रिकॉर्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन, टीएनडी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और ग्लोबल ट्रांसफार्मर शॉर्टेज। तो थ्योरी के हिसाब से तीनों का रिजल्ट शानदार आना चाहिए। रॉन्ग। एक कंपनी ने 100 रुपये डिविडेंड अनाउंस किए, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इट्स हिस्ट्री। एक कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है, मतलब प्रॉफिट शो हो रहा है लेकिन कैश आ नहीं रहा है। और तीसरी कंपनी का क्वार्टर फोर रिवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना गिरा कि मार्केट ने स्टॉक को बुरी तरीके से गिरा दिया। तो सेम सेक्टर, सेम टेलविंड, अलग अलग आउटकम्स क्यों? आज हम तीनों के क्वार्टर फोर रिजल्ट का एक्चुअल फीलिंग से देखेंगे। कोई भी फिगर मैं खुद से नहीं बोलूंगा, सीधा डॉक्यूमेंट से बात करेंगे। चलिए वोल्टाइम से स्टार्ट करते हैं। वोल्टाइम का FY26 फुल ईयर रिवेन्यू रहा 2154 करोड़ रुपीस। FY25 में ये था 1934 करोड़ रुपीस, तो रफली 11% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और नेट प्रॉफिट 305 करोड़ FY26 में वर्सेस 325 करोड़ FY25 में। अरे प्रॉफिट गिरा है, रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट गिरा है क्योंकि FY25 में उनका अदर इनकम बहुत हाई था, 847 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन्स। FY26 में वो 665 करोड़ रहा। तो कोर बिजनेस एक्चुअली ठीक चल रहा है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का टाइमिंग इफेक्ट है। क्वार्टर फोर स्पेसिफिकली रेवेन्यू 617 करोड़ रुपीस, लेकिन वेट, यहाँ एक कैच है। क्वार्टर फोर FY26 में उनका अदर इनकम नेगेटिव था, -10 करोड़ रुपीस, क्योंकि मार्केट में उनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उस क्वार्टर में गिरी। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस खराब हो गया है, ये IND-AS 109 के अंडर FVTVL अकाउंटिंग है। तो एडजस्टेड अदर इनकम निकालो तो क्वार्टर फोर कोर बिजनेस इनकम अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ हायर था ऑन नॉर्मलाइज्ड बेसिस। अब जो चीज एक्चुअली इंप्रेसिव है वो है बैलेंस शीट। टोटल इक्विटी 1792 करोड़ रुपीस, जीरो लॉन्ग टर्म डेट, कोई बोरिंग नहीं, कैश और बैंक बैलेंस 73 करोड़ रुपीस ओनली। लेकिन इनके इन्वेस्टमेंट में 967 करोड़ रुपीस पड़े हैं करंट एसेट में। एसेंशियली एक कैश रिच कंपनी है। इन्वेंट्रीज 390 करोड़ रुपीस, जो FY25 के 237 करोड़ रुपए से बढ़े हैं। ये कंसर्निंग नहीं है। ट्रांसफार्मर कंपनीज को स्टील, कॉपर, सिलिकॉन स्टील सब एड ऑफ टाइम खरीदना पड़ता है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो इन्वेंट्री बढ़ रही है। नेक्स्ट थिंग्स है कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY26 140 करोड़ रुपीस, FY25 में था 219 करोड़ रुपीस, तो कम हुआ है, लेकिन रीजन क्लियर है। इन्वेंट्रीज में 152 करोड़ रुपीस का कैश गया है। ये बिजनेस साइकिल है, रेड फ्लैग नहीं है। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज 125 करोड़ कैपेक्स लगा, मोस्टली न्यू लैंड एक्वाजिशन नियर वडोदरा के लिए 25 करोड़ इंक्लूडिंग है, और 125 करोड़ रुपीस का प्लांट और इक्विपमेंट। डिविडेंड बोर्ड ने 100 रुपए पर शेयर रिकमेंड किया है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर, तो 1000% डिविडेंड। ये एक सीरियस सिग्नल है कैपिटल एलोकेशन के बारे में। चलिए अब टारिल का रिजल्ट देखते हैं। टारिल स्टैंड अलोन FY26 रेवेन्यू है 2395 करोड़ रुपीस, FY25 में था 1950 करोड़ रुपीस। ये 23% ग्रोथ है। और अगर कंसोलिडेटेड देखें तो 2509 करोड़ रुपीस। क्वार्टर फोर स्टैंड अलोन रेवेन्यू 752 करोड़ रुपीस। पैट FY26 225 करोड़ रुपीस स्टैंड अलोन, 272 करोड़ रुपीस कंसोलिडेटेड। सरफेस पर देखें तो स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, नंबर सॉलिड है, बट मैनेजमेंट ने 2800 करोड़ की रेवेन्यू की गाइडेंस दी थी जो कि उन्होंने मिस कर दी है। अब कैश फ्लो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY26 स्टैंड अलोन नेगेटिव 58.57 करोड़ रुपीस। सुनिए दोबारा, कंपनी ने 225 करोड़ का पैट दिखाया, लेकिन ऑपरेशन से कैश नहीं आया, उल्टा 58 करोड़ रुपीस बाहर गया। ट्रेड रिसीवेबल्स FY26 में 853 करोड़ रुपीस, FY25 में 443 करोड़ रुपीस था, डबलिंग ऑफ रिसीवेबल्स इन 1 ईयर्स। इन्वेंट्रीज 561 करोड़ रुपीस, FY25 में 399 करोड़ रुपीस। इसका मतलब यह है कि टारिल ऑर्डर्स ले रहा है, काम कर रहा है, रेवेन्यू बुक कर रहा है, लेकिन पैसा येट टू कलेक्ट है। ये नेसेसरी फ्रॉड नहीं है। गवर्नमेंट और यूटिलिटी सेक्टर में पेमेंट साइकिल स्लो होते हैं, लेकिन ये रिस्क भी है। अब टारिल का डेट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग है 371 करोड़ रुपीस, लॉन्ग टर्म बोरिंग है 53 करोड़ रुपीस, टोटल डेट रफली हो गया 424 करोड़ रुपीस। और कैश इक्विवेलेंट है सिर्फ 5.78 करोड़ रुपीस, बेसिकली नथिंग। सो कंपनी हैवली रिलायंट है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पर। कंसोलिडेटेड लेवल पर भी यही स्टोरी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है 105 करोड़ रुपीस से। पर टारिल की ग्रोथ रियल है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, सब्सिडी नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है, 6 सब्सिडरी हैं अब, और डिविडेंड 0.25 पर शेयर सिंबॉलिक है, लेकिन कैश फ्लो पोजीशन में ये ठीक ही है। चलिए अब सिल्चर का रिजल्ट देख लेते हैं। सिल्चर पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिल्चर वर्सेस टारिल Q3 वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सिल्चर का FY26 रेवेन्यू 652 करोड़ रुपीस, FY25 का 623 करोड़ रुपीस, 5% ग्रोथ, मॉडेस्ट ग्रोथ है। लेकिन पैट 158 करोड़ रुपीस वर्सेस 147 करोड़।
8% ग्रोथ, एबिटा मार्जिन 29%। एक ट्रांसफॉर्मर कंपनी के लिए ये इंडस्ट्री लीडिंग है। वोल्टैम अप्रॉक्सीमेटली 19% पे ऑपरेट करता है, टारिल रफली 12 से 13% पर। सिल्चर ये मार्जिन क्यों अचीव करता है? क्योंकि मेड टू ऑर्डर अप्रोच है, नीश प्रोडक्ट है, रिन्यूएबल के लिए कस्टमाइज ट्रांसफॉर्मर्स है और आउटसोर्सिंग मॉडल स्मार्ट है, टैंक्स और रेडिएटर्स बाहर से आते हैं, हाई वैल्यू इंजीनियरिंग इन हाउस रहती है। बट Q4 एक बैड क्वार्टर रहा है बहुत टाइम्स के बाद से सिल्चर के पास। Q4 में सिल्चर का रेवेन्यू 152 करोड़, Q4 FY25 में 232 करोड़ रुपीस। ये 35% की क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन है। Q4 पैट 28 करोड़, FY25 Q4 में 55 करोड़ था। सिल्चर के मैनेजमेंट ने FY25-26 के लिए 750 से 800 करोड़ की रेवेन्यू की गाइडेंस दी थी, जो कि बुरी तरीके से मिस हुई है। मार्केट ने स्टॉक को हैमर किया है, लेकिन मैनेजमेंट का एक्सप्रेशन सुन लेना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियरली लिखा हुआ है। 2 रीजन थे। पहला, यूएस टैरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से Q3 में यूएस कस्टमर्स के ऑर्डर स्लो हुए। Q4 में ऑर्डर वापस आए, लेकिन Q3 की लो इनटेक की वजह से डिस्पैचेस Q4 में लेस हुए हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट के कस्टमर के लिए मार्च 2026 में शिपमेंट्स रेडी थी, लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शन आए, डिस्पैचेस डेफर हो गए थे। ये कैंसिल नहीं हुए, अप्रैल में रिज्यूम हो जाएंगे। चलिए अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। सिल्चर कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। टोटल इक्विटी है 491 करोड़ रुपीस। FY22 में 80 करोड़ था, जो 5 साल में 6x हुआ है। कैश और बैंक बैलेंस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट 246 करोड़। कंपनी ने ये कैपिटल इंटरनली जनरेट किया है, कोई डायल्यूशन नहीं है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY26 190 करोड़, ये एक्सेप्शनल है। 121% कैश कन्वर्जन रेशियो रफली। अब कैपेक्स और फ्यूचर ग्रोथ देख लेते हैं। करंटली कैपेसिटी है सिल्चर की 7500 MVA, एक नया 6500 MVA एक्सपेंशन अप्रैल 2027 में आने वाला है। सिविल फाउंडेशन कंप्लीट है, इक्विपमेंट ऑर्डर्ड है। FY27 के लिए ऑर्डर पाइपलाइन अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी की फुल ईयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेड है। 5 ईयर्स रिवेन्यू CAGR है 38%, पैट CAGR है 83%, ROC FY26 के लिए 43% और ROE है 32%। तो Q4 बड़ा ही डिसपॉइंट रहा है, नंबर डिप हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट है। बैलेंस शीट बेस्ट इन क्लास है, कैश जनरेशन रियल है, एक्सपेंशन ऑन ट्रैक है। एक क्वार्टर की शॉर्टफॉल को अगर लॉन्ग टर्म थीसिस में ओवरवेट करो तो ये मिस्टेक हो सकती है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशन पे नज़र रखनी चाहिए। मार्केट कैप अभी 5000 करोड़ के आसपास है। FY26 पैट 158 करोड़ के अगेंस्ट पी रफली 31 और 34 के बीच में है। प्रीमियम वैल्यूएशन है, प्रीमियम क्वालिटी है, फेयर है, लेकिन सेफ्टी मार्जिन है कि नहीं वो आप खुद जज कीजिएगा। चलिए तीनों कंपनी का कंपैरिजन कर लेते हैं। रेवेन्यू स्केल में टारिल आगे है 2395 करोड़ रुपीस, वोल्टैम उससे थोड़ा पीछे है 2154 करोड़ रुपीस। सिल्चर सबसे छोटा है 652 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट मार्जिन में सिल्चर जीत जाता है, 24% पैट मार्जिन है। वोल्टैम रफली 14%, टारिल रफली 9%। कैश जनरेशन में सिल्चर और वोल्टैम क्लियर विनर्स हैं। टारिल नेगेटिव कैश फ्लो टेरिटरी में है, ये एक रियल कंसर्न है। बैलेंस शीट क्वालिटी देखें तो वोल्टैम और सिल्चर डेट फ्री कंपनी है। टारिल पे 424 करोड़ डेट है, अगेंस्ट बेयरली 6 करोड़ का कैश है उनके पास। डिविडेंड वोल्टैम ने 100 रुपये पर शेयर रिकमेंड किया है, शेयर होल्डर फ्रेंडली गेस्चर है। टारिल ने 0.25 रुपीज़ पर शेयर, सिर्फ सिंबॉलिक है। सिल्चर ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, कैपिटल ग्रोथ में रीइन्वेस्ट हो रहा है। बिजनेस क्वालिटी देखें तो सिल्चर का मॉडल मोस्ट इफिशिएंट है, हाईएस्ट मार्जिन है, बेस्ट ROC है और बेस्ट ROE है। अगर ग्रोथ विजिबिलिटी देखें तो टारिल हैज़ हाईएस्ट एब्सोल्यूट ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ के पीछे वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस है। अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो वोल्टैम सेफेस्ट प्ले लगता है, बोरिंग सा है, कंसिस्टेंट है और शेयर होल्डर फ्रेंडली है। सिल्चर सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की कंपनी दिखती है। टारिल का हाईएस्ट रिस्क है, बट कैश फ्लो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेकडाउन यूज़फुल लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलरली ऐसे सेक्टर लेवल कंपैरिजन लाता रहता हूँ रॉ फीलिंग से, बिना किसी स्पेकुलेशन के। और कमेंट में बताइए आपने इन तीनों में से किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको ट्रांसफॉर्मर सेक्टर को समझने में आसानी होगी। और ये चीज़ इन्वेस्ट करने की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। अपना होमवर्क ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।